अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान मुग़ल और फोर्सेज में काम करते हुए तकरीबन 7 महीने का अरसा हो गया। और इसमें क्या हमने सीखा, क्या किया, कैसे काम किया, कुछ सवाल होते हैं ज़हन में, कुछ बातें होती हैं। आज वो सारे के सारे हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल क्लियर हों। और जितनी भी बातें हैं, जो भी कोशिश हमारी होगी, जितनी भी होगी, हम कोशिश करेंगे कि आपके सब के सब सवाल क्लियर हों, सारी बातें आपके समझ में आए। देखें, ज़मीन पे जब बारिश बरसती है ना, तो ज़मीन का उस ज़मीन पे, उस हिस्से पे इक्वल बरसती है, बराबर बरसती है। तो फिर भी ज़मीन का कुछ हिस्सा फिर वो खाली रह जाता है, खुश्क रह जाता है। उसकी वजह क्या होती है? ऊपर शेड होता है, ऊपर कोई ज़मीन होती है, कोई यहाँ घर बना होता है, या दीवार की उस साइड से, यानी तिरछी बारिश है तो दूसरी साइड पे नहीं जा रहा होता है, यानी उस ज़मीन के नसीबों में बारिश नहीं होती, इसलिए वो उसको जज़ब करने की सलाहियत रखता ही नहीं है। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि सारी की सारी बातें आपको बताएं। किसी के ज़हन में आ जाएंगी बातें, किसी के ज़हन में नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फोर्सेज, यानी ऑनलाइन आप घर बैठ के कैसे फ्री में तो खैर नहीं, थोड़ी सी मेहनत करके आप किस तरह अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं, और किस तरह थोड़े से वक्त में आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो अपनी शेयरिंग भी करेंगे बाद में, और आपको बताएंगे हमने यहाँ से क्या अर्निंग की है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फोर्सेज। फोर्सेज, अब ये फोर्सेज क्या है, इसकी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं और बताते हैं कि आपको ये फोर्सेज क्या है, और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, और कैसे ये पैसे कमाते हैं इससे, और किस तरह इसके प्लान पे आपने काम करना, और कैसे पैसे आपको मिलेंगे। आज से कुछ साल पहले ना, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो 2009 में एक करेंसी लॉन्च हुई थी पाकिस्तान में, उसका नाम है बीटीसी। बीटीसी का मतलब बिटकॉइन, सबको पता है। और 2009 में इसकी कीमत थी 150 रुपए, सिर्फ 150 रुपए। और हम पाकिस्तान ने ना इस बात को देखा ही नहीं था, इसकी वैल्यू का पता ही नहीं था हम लोगों को कि ये कहां तक जा सकती है। तो 2021 में सर इसी बिटकॉइन की कीमत गई 1,30,00,000 तक। जिन लोगों ने इस पे अमल किया, जिन लोगों ने इसको देखा, जिन लोगों ने इसकी वैल्यू को जाना, जिन लोगों ने ये परचेज किया और ब्लाइंडली इस पे यकीन किया, वो करोड़ों पति नहीं बल्कि अरबों पति हो चुके थे कुछ ही अरसे में। तो एक ऐप है जिसका नाम है बाइनेंस। बाइनेंस ये पूरी दुनिया की जितनी भी करेंसीज है, जितनी भी मार्केटिंग की जो कॉइन चले रहते हैं, बिटकॉइन है, थीरियम है, अड्डा कॉइन है, शिप है, थीरियम है, बीएनबी, जितनी भी कॉइन्स है वो सबकी ट्रेडिंग करती है पूरी दुनिया में। ये एक ट्रस्टेड ऐप है। तो इसने क्या किया, इसने कहा मैं पूरी दुनिया में सारी करेंसीज की ट्रेडिंग कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं एक अपनी करेंसी लॉन्च करूं। इसने अपनी एक करेंसी लॉन्च की जिसका नाम है BUSD। BUSD। अब ये BUSD क्या है? बाइनेंस यूनाइटेड स्टेट डॉलर। बाइनेंस का डॉलर, बाइनेंस यूनाइटेड स्टेट डॉलर, बाइनेंस यूनाइटेड स्टेट डॉलर। तो अब क्या हुआ कि इस जाहिर सी बात है, जितनी भी कॉइन्स हैं, ये इतनी वैल्यू इसने की, ये कैसे की? इसने लोगों को अपने साथ एंगेज किया, कुछ सिस्टम बनाए, कुछ नेटवर्क बनाए। लोग अब एक दूसरे के साथ मिलते गए नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए, और इसकी प्रमोशन होती गई, और इसकी वैल्यू यहां तक चलेगी। तो क्या हुआ, इस बाइनेंस ने कहा अब इसकी भी तो मार्केटिंग करनी है, इसकी मार्केटिंग करने के भी कोई सिस्टम चाहिए। तो इसने एक यहाँ पे एक बंदा है मिस्टर लाडो। मिस्टर लाडो, ये बंदा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, रशिया का बंदा है, और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इसने इसकी मार्केटिंग के लिए इससे कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपकी इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता हूं, आपने कोई ऐड नहीं लगाना, किसी को और कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना, मैं इसकी मार्केटिंग करूंगा, जितना ये प्रमोट होगा आपने उसकी मुझे पेमेंट कर देनी है। इसने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम है फोर्सेज। फोर्सेज, अब फोर्सेज एक रशिया का लफ्ज है जिसका अगर उर्दू में तर्जमा किया जाए तो उसका मतलब है खुद मुख्तार। खुद मुख्तार कैसे? यानी ऐसा काम जो खुद ब खुद चलता जा रहा है, ऐसा सिस्टम जो खुद ब खुद चलता जा रहा है। अब ये खुद ब खुद कैसे चल रहा है? खुद ब खुद क्यों चल रहा है? क्योंकि जब इसने इसको बनाया, इसने इसको बनाने के बाद इसने इसको कर दिया डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज जब इसको किया, अब डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होते हैं वो थोड़ा आपको बताते हैं। एक होता है सिस्टम सेंट्रलाइज, एक होता है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। अब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है? सेंट्रलाइज ऐसे सिस्टम होते हैं कि ये देखें एक सिस्टम है, पूरे का पूरा एक सिस्टम है, उसमें सेंटर में कुछ लोग बैठे होते हैं। वो कौन होते हैं?
ओनर होते हैं, एमडी होते हैं, सीएमडी होते हैं, इनकी प्रोडक्ट्स होती हैं। प्रोडक्ट्स के बाद सर इसकी प्रोडक्ट्स के बाद आपके मैनेजर होते हैं, फिर ऑफिस होते हैं, फिर आपके बैंक अकाउंट होते हैं, फिर एडमिन होते हैं, फिर नीचे स्टाफ होता है, जितना भी स्टाफ होता है। और यहाँ पे क्या होता है, सबसे जो बुरी बात यहाँ पे होती है लिमिट, लिमिट होती है और परसेंटेज होती है। अब ये परसेंटेज और लिमिट क्या है, परसेंटेज ये है कि एक बंदे ने काम किया, मिसाल है यहाँ पे 100 रुपए का, 100 रुपए का काम किया, इसमें से 40 रुपए मिलेंगे इसको, और जो 60 रुपए मिलेंगे वो यहाँ पे इसको मिल जाएंगे। अब ये इन लोगों को 60 के 60 मिल रहे होते हैं। काम कौन कर रहा है, काम हम और आप कर रहे होते हैं, प्रॉफिट ये बंदे खा रहे होते हैं। हमारा होता है गुजारा, और इनकी बनती हैं गाड़ियां, इनकी बनती है जायदादें। ऐसे होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो ये सारा कुछ ये खा रहे होते हैं। अच्छा, अगर कोई ना कोई हादसा हो, कोई ना कोई ऐसी बात हो कि इनमें से कोई एक बंदा भी स्कैम करे, तो आपके सारे के सारे पैसे चले हो जाते हैं गायब, डूब जाते हैं। फिर ये लोग मजबूर हो जाते हैं इनको बंद करना। नहीं, इसके जेन में ओनर के जेन में ख्याल आया कि यार मैं स्कैम कर दूं, वो स्कैम करेगा, सारा पैसा लेके भाग जाएगा। इसके हाथ में, इनके हाथ में सारी गेम होती है, सारी की सारी। अब ये लिमिट क्या होती है, लिमिट ये होती है कि आपने यहाँ पे काम किया ना 100 रुपए का, तो आपको जो 40 रुपए मिले हैं वो 40 रुपए लिमिट लगा देंगे। जब आप विड्रॉ करेंगे, या तो वो 72 घंटे होंगे, या 7 दिन होंगे, या 1 महीना होगा, इतनी देर बाद वो आपके अकाउंट में आएंगे। और ये लिमिट बढ़ाना, कम करना इनके अपने हाथ में होता है। ये सिस्टम होते हैं सेंट्रलाइज। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होते हैं, डिसेंट्रलाइज में भी सर ऐसे ही होते हैं, एक पूरे का पूरा सिस्टम होता है, और लेकिन इसके सेंटर में कुछ नहीं होता। इसके सेंटर में ना ओनर है, ना एमडी है, ना सीएमडी, ना कोई प्रोडक्ट है, ना कोई ऑफिस है, ना बैंक अकाउंट है, और ना ही कोई लिमिट है, ना ही कोई परसेंटेज है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे ये सेंटर में क्या है, यहाँ पे सर एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसके अंदर है। अब ब्लॉकचेन क्या है, ये सिस्टम बना बाइनेंस का डॉलर, और मिस्टर लाडो ने इसकी प्रमोशन के लिए सॉफ्टवेयर बनाया फोर्सेज। अब फोर्सेज को इसने डिसेंट्रलाइज करने के बाद ब्लॉकचेन पे कोडिंग कर दिया। अब जब ब्लॉकचेन पे कोडिंग कर दिया, यानी अब आप यूट्यूब पे या गूगल पे भी लिखेगा ना कि फोर्सेज का ओनर नहीं आएगा, यहाँ पे लिखा आएगा मिस्टर लाडो इज द क्रिएटर ऑफ फोर्सेज। क्रिएटर आएगा, ओनर नहीं आएगा। क्रिएटर और ओनर में बड़ा फर्क होता है। यहाँ पे फोर्सेज क्रिएटर, इसका क्रिएटर है मिस्टर लाडो, ओनर नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका ओनर कौन है, इसका ओनर है ब्लॉकचेन, इसका ओनर है इंटरनेट। अब ये सिस्टम कब तक चलेगा, क्योंकि इसका ओनर भी नहीं है, ये ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है। और इंसान के दिल में लालच आती है, बंदे के दिल में लालच आती है, किसी मशीन, किसी सॉफ्टवेयर के दिल में लालच नहीं आती। यहाँ पे ये ब्लॉकचेन पे कोडिंग है, और इसका मतलब ये है कि ना ये कभी भाग सकता है, ना कभी बंद हो सकता है, ना स्कैम हो सकता है, ना आपके पैसों में से एक पैसा भी कहीं जा सकता है। 1 लाख पड़ा है, उसमें एक पैसा भी कम हो तो लाख नहीं रहता, वो एक पैसा भी कम नहीं हो सकता। आपकी मर्जी के बगैर इसमें पैसे आ सकते हैं, आपकी मर्जी के बगैर इसमें पैसे नहीं निकल सकते। दुनिया की कोई ताकत भी इसको हैक नहीं कर सकती, इसकी ये वैल्यू है। अगर आप ये जानना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, तो यूट्यूब पे लिखें व्हाट इज ब्लॉकचेन, ये कैसे काम करती है, इसकी काफी वीडियोस पढ़ी हैं, आपको विजन उसके बारे में क्लियर हो जाएगा। तो अब आपके ज़हन में सवाल क्लियर हो गया होगा, कहीं से भाग नहीं सकती, स्कैम नहीं हो सकता यहाँ, क्योंकि इसका ओनर नहीं है। ओके, अब हम बताते हैं कि आपने काम इसमें करना क्या है, कैसे पैसे कमाने हैं। रोकना जरा, ये प्रमोशन करनी है, हम लोगों ने फोर्सेज के अंदर उसकी मार्केटिंग करनी है, प्रमोशन करनी है। तो यहाँ पे जब फोर्सेज को आप ज्वाइन करते हैं, तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड होते हैं 10 BUSD प्लस 0.006 BNB। अब 10 BUSD और 0.006 BNB, इसकी कीमत ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि अभी तो इसका रेट चल रहा है 259। ये कम होगा तो ज्वाइनिंग कम हो जाएगी, ज्यादा होगा तो ज्वाइनिंग ज्यादा हो जाएगी। इस वक्त इसकी ज्वाइनिंग 3000 से 3200 के दरमियान हो रही है, यानी 3200 की तकरीबन इसकी ज्वाइनिंग हो रही है। तो यहाँ पे आपने इसको ज्वाइन किया, और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको किसी ना किसी रेफरल लिंक की जरूरत होती है, जो आपको ज्वाइन करवा बता रहा होता है, गाइड कर रहा होता है। जिसने सिस्टम का आपको लिंक दिया, वो आपको अपना रेफरल लिंक भी देगा, उसके रेफरल लिंक से आप ज्वाइन करेंगे। तो $10 से आपने ज्वाइन की, और अब क्या करना है आपने,
आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में, आपके गली मोहल्ले में, आपके कुलीग्स जो पार्ट टाइम में काम करते हैं, जो लोग पार्ट टाइम में बाइकें चलाते हैं, कोई ना कोई पार्ट टाइम में काम करते हैं ना, तो आपने उनको मशवरा देना है कि आप पार्ट टाइम में फोर्स एज को ज्वाइन करें और यहाँ पे आप इस सिस्टम का हिस्सा बने और घर बैठ के पार्ट टाइम में लाखों कमाएं। अब $10 आपने लगाए, $10 के बदले में आपको 2 अकाउंट मिलते हैं। कौन कौन से 2 अकाउंट मिलते हैं? एक X3 है, एक X4 है। X3 क्या और X4 क्या है? X3 आपको 2 किस्म की इनकम देगा। कौन सी? एक आपके अपने काम करने से और एक आपकी डाउनलाइन के काम करने से। और X4 आपको 4 किस्म की इनकम देगा। कौन सी 4 किस्म की? एक आपके अपने काम करने से, एक आपकी डाउनलाइन, एक आपकी क्रॉस लाइन और एक आपकी अपलाइन। यानी आपके काम करने से, आपके डाउनलाइन के काम करने से, आपकी क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन क्या है? क्रॉस लाइन ये है कि आपने, ये बंदा है, आपने इसके साथ ज्वाइन किया, ये आपकी अपलाइन है, ये आप है, इनके साथ और भी लोग ज्वाइन है, काफी लोग और भी ज्वाइन होंगे, तो इन सब के काम करने से भी आपको फायदा होना है। ये होती है क्रॉस लाइन। और अपलाइन क्या है कि इस बंदे के अपने काम करने से भी आपको फायदा होना है। यानी बाकी तमाम सिस्टम में पैसा हमेशा ऊपर जाता है, अपलाइन का मतलब होता है बॉस दूसरे सिस्टम में, कि उसने आपसे पैसा खाना ही खाना है आप सूरत में। यहाँ पे फोर्सेज में क्या है कि अपलाइन से भी आपको पैसे नीचे आने हैं, या अगर आपकी तरफ से ऊपर जा रहे हैं तो उसकी तरफ से भी नीचे आने ही आने हैं, हमेशा आने ही आने हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोडिंग है, इस तरह इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना होता है, ये चेंज नहीं हो सकता, रद्द बदल इसमें नहीं हो सकती, ये ऐसे है और ऐसे ही रहेगा। ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है इसका ऑटोमेटिकली, इसने खुद ब खुद काम करना है, यहाँ की टेंशन नहीं लेनी, पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, रुक रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, इसने ऑटोमेटिकली काम करना है, इसने आपके काम करने से ही काम करना है। ठीक है, अपने साथ आप किसी पहले मेंबर को ज्वाइन कराते हैं तो ये सर्कल फिल होता है, यहां से आपको आते हैं $5 और ये सर्कल इसके साथ ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। ठीक है, और दूसरा मेंबर अपने साथ ज्वाइन करवाते हैं तो ये सर्कल फिल होता है, 5 इधर से आते हैं और ये सर्कल फिल हो जाता है, ये हो जाता है रिसाइकल और ये भी हो जाता है रिसाइकल। आप 2 मेंबर आपने ज्वाइन कराए और आपकी असल जो थी यानी आपका कैपिटल वो आपको रिटर्न होगा 0 पे, अब आप काम कर रहे हैं। अब तीसरा मेंबर अपने साथ ज्वाइन करवाते हैं तो यहां से हो जाता है रिसाइकल। अब रिसाइकल, यहाँ पे रिसाइकल का मतलब क्या है? यहाँ पे रिसाइकल का मतलब है कि आपकी अपलाइन या आपकी अपलाइन की टीम को पैसे मिलेंगे इन दोनों से। और यहाँ पे रिसाइकल का मतलब है कि ये स्लॉट फिल हो गई है ना, तो चौथे मेंबर की जगह नहीं है। यहाँ पे रिसाइकल का मतलब है ये दोबारा से खाली हो जाएंगे, ये दोबारा से आपको अर्निंग देने के लिए खाली हो जाएंगे, फिर ऐसे हो जाएगा। अब ये खाली हो गए, अब चौथा मेंबर आपने ज्वाइन कराना, सॉरी तीसरे मेंबर से यहां से तो रिसाइकल हो गए, लेकिन ये सर्कल फिल होता है तीसरी ज्वाइनिंग के साथ, $5 आपको यहां से आ जाते हैं। अब क्या हुआ, चौथा मेंबर अपने साथ ज्वाइन कराया आपने, $5 आपको यहां से आए और ये सर्कल फिल हुआ, $5 आपको यहां से आए, यानी $10 उसने लगाए, यानी इसने $10 लगाए, इसके नीचे एक बंदे ने $10 लगाए चौथे मेंबर ने, तो यहां से सीधे सीधे 10 के 10 इसको आ गए। ठीक है, आपके साथ भी ऐसा होगा, आप चौथे मेंबर को ज्वाइन कराएंगे तो 10 के 10 ही आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से 5वां मेंबर आप ज्वाइन कराएंगे तो $5 इधर से आएंगे और $5 इधर से आएंगे, फिर 10 के 10 आपको। छठा मेंबर ज्वाइन करवाते हैं तो यहाँ पे ये हो जाता है रिसाइकल, फिर रीन्यू हो जाएगा। और यहाँ पे छठे सर्कल का मतलब है कि ये भी रिसाइकल है, इसने भी दोबारा आपको वो ये सारे खाने खाली कर देने हैं। ये खुद ब खुद ही खाली होगा, खुद ब खुद ही भरेगा, खुद ब खुद ही खाली होता रहेगा, भरता रहेगा, और यहाँ पे आपको इनकम लाइफ टाइम यहाँ पे मिलती रहेगी। जो लेवल आप एक दफा बाय कर लेंगे वो हमेशा के लिए आपका है, वो आपको अर्निंग देता ही रहेगा। यहाँ पे इसके X3 के लेवल है कि कौन सा, पहला 5 का है, फिर 10 का है, फिर 20 का है, फिर 40 का है, फिर 80 का है, फिर 160 का है, फिर 320 का है, फिर इसके 12 लेवल है टोटल। और यहाँ पे X4 भी ऐसे ही है, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320 और 12 लेवल है इसके भी ऐसे ही। तो जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो ये लेवल आपका अपग्रेड होता है, ये लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाते हैं। और जैसे जैसे टीम बढ़ती रहती है वैसे वैसे आप अपग्रेड इसको करते रहें, या अपने पास से कर लें, खुद कर लें या टीम के साथ कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। अभी जो मेरा लेवल है वो यहाँ पे X3 का 320 और X4 का 320, यहाँ तक मैं अर्निंग कर चुका हूँ।
और अभी तक मेरी जो टोटल अर्निंग है तकरीबन BUSD है, और आज का डॉलर रेट 259 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तकरीबन 21 लाख से ज़्यादा बनता है। मेरी आज से तकरीबन 7 महीने पहले इसको ज्वाइन किया, और इसी तरीके से मैंने समझा, और समझने के बाद क्योंकि मुझे मेरी अपलाइन फीमेल थी वो मुझे गाइड नहीं कर सकी, और मैंने खुद इसको यूट्यूब से सीखा समझा विदाउट एनी गाइडेंस। मैंने इसको सारे का सारा खुद ब खुद सीखा। और वन मैन आर्मी फिल्म कोई होती है वो देखी होगी आपने। मैंने फोर्स एज को ब्लाइंडली ऐसे खुद ब खुद ही देखता रहा हूँ अकेला, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक अच्छा नेटवर्क बनाया। तकरीबन 2500 लोगों की तकरीबन टीम बन चुकी है यहाँ से 7 महीनों में। तो इतने ज्यादा, इतने कम वक्त में इतने ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना भी कोई आम बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क नहीं है आपका, जीरो पे आप काम कर रहे होते हो, और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ बड़ी अच्छी अर्निंग कर रहे होते हैं। इसलिए यहाँ पे मेरी आज की जो मेरी अर्निंग है अल्हम्दुलिल्लाह $211 है। आज की एक दिन की अर्निंग $211, यानी 54,500 रुपए सिर्फ आज की मेरी अर्निंग है, टोटल आज की एक दिन की अर्निंग। और यहाँ से मैंने हाईएस्ट जो अर्निंग है वो तकरीबन 1,80,000 रुपये भी की हुई है, जो कि लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी आज की अर्निंग। सर ये मेरी आज की अर्निंग है $211, ठीक है सर। सर 211 क्यों? क्योंकि इतनी हम लोग मेहनत बड़ी कर रहे हैं, जिस जिस फील्ड से हम आए हैं ना, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और हमारी कोशिश होती है कि 5-10,000 20,000 सेविंग हो जाए, और यहाँ पे लोग इतने इतने एक एक दिन में कमा रहे हैं, तो ये समझ से बाहर है। तो अच्छा, इसका सिर्फ 1 साल की है नहीं सर, साल में 2 सर जिस जिस फील्ड से आप है ना, आपके लिए 4 महीने की गेम है बस, सिर्फ 4 महीने की।